हाय एंड वेलकम दोस्तों। जी हाँ, हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं नया कंसेप्ट जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी पहचान बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसकी पहचान है जब भी मेन वर्ब के साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि जैसा कुछ लगा हो तो हमें ये समझ आ जाएगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, जैसे राम जा चुका था, हम खाना खा चुके थे, वह हॉकी खेल चुके थे। तो इससे हमें समझ आ गया है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को बिलोंग कर रहा है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके रूल्स। चलिए दोस्तों, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बस इतना काम है। और प्लस वर्ब की क्रिया की तीसरी फॉर्म के साथ लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट में और में नॉट। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे शी हैड प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुकी थी। दे हैड गॉन, वह जा चुके थे। वी हैड ईटन फूड, हम खाना खा चुके थे। तो ऐसे हमने बनाने हैं सकारात्मक वाक्य इन पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने रूल्स का यूज़ करके बनाए हुए हैं। तो ये है बहुत आसान, आप इसकी एक बार कर लीजिए प्रैक्टिस, आपको आ जाएंगे और याद भी रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब बना लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नॉट लगाना है, बस हमारा इतना ही काम है। और क्रिया की तीसरी फॉर्म जैसे कि वैसी, और साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल इसीलिए ली है कि आपको अच्छी तरीके से और आसानी से समझ आ जाए। जैसे मैंने सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया और मेरा बन गया शी हैड नॉट प्लेड हॉकी। अगली एग्जांपल दे हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुके थे। अगली एग्जांपल वी हैड नॉट ईटन द फूड, हम खाना नहीं खा चुके थे। तो मैंने सिर्फ नकारात्मक बनाने के लिए वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ लगाया नॉट, और मेरा बन गया नकारात्मक वाक्य इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, इससे कुछ डरना नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आ जाएगा आसानी से। तो अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य। और अगर प्रश्न नकारात्मक तरीके से भी पूछा गया हो वो भी हम साथ में कंसेप्ट जो है सीख लेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले WH फैमिली का यूज़, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हर एक वीडियो में आपको बताया है कि WH फैमिली का यूज़ कब और कहाँ और कैसे करना है। WH फैमिली के बाद लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट अगर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा नकारात्मक तरीके से पूछा गया है तो, और साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क को कभी भी नहीं भूलना है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे हैड शी प्लेड, क्या वह खेल चुकी थी? तो हम इसका जवाब जो है हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरी एग्जांपल है व्हाट हैड शी प्लेड, वह क्या खेल चुकी थी? तो पहली एग्जांपल है क्या वह खेल चुकी थी, और दूसरी ही एग्जांपल है वह क्या खेल चुकी थी। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। WH फैमिली का यूज़ तब होगा जब हम हाँ या ना में आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे वह क्या खेल चुकी थी, हम नहीं कह सकते हाँ या ना, मगर क्या वह खेल चुकी थी इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसलिए WH फैमिली का यूज़ किया जाता है अगर किसी चीज़ को प्योर तरीके से हमें पूछना पड़े तो। अगली एग्जांपल देखिए, हैड शी नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुकी थी? तो ये ऐसे सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें इंटेरोगेटिव भी था और साथ में नेगेटिव भी था नॉट के साथ।